हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैच करो। तो गाइस, आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतना लेट वीडियो बनाने के लिए वेरी वेरी सॉरी, बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा था इन दिनों, इसलिए मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था आप लोगों के लिए। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आपको और भी टॉपिक्स पे जो है वीडियोस चाहिए। कुछ लोग हिंदी पे भी जो है ऐसे चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको जो है ऐसेज के ऊपर जो है वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको लेटर कैसे लिखते हैं ये भी बता पाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। आज का जो हमारा ऐसे का टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता क्या है? तो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का जो है कृत्रिम जो है एक दिमाग कह सकते हैं आप। ठीक है, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया एक दिमाग आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इज व्हेन मशीन कैन थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूमंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जब एक मशीन, ठीक है, जब एक मशीन सोच सकता है, ठीक है, लर्न कर सकता है, सीख सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कैसे? ह्यूमंस की तरह। ठीक है, तो वही क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप कह सकते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन मैनी एरियाज, ये बहुत सारे एरियाज में यूज होता है। इसके ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, अब जैसे कि जो है आप ये भी बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत है कब हुई थी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत जो है वो 1950 में हुई थी। ठीक है, ये जो है अस्तित्व में आया 1970 के आसपास जो है ये अस्तित्व में आया, मतलब स्टार्ट हो गया। ठीक है, बहुत कुछ है, मतलब इसके ऊपर आप बहुत लंबा टॉपिक बना सकते हैं, लेकिन आपको जो आंसर करना है वो 150 वर्ड्स में करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही चीजें बस इसमें कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए। तो इट इज यूज्ड इन मैनी एरियाज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये बहुत सारे एरियाज में यूज होता है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन का एरिया हो गया, बैंकिंग एरिया हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया यानी यातायात। तो बहुत सारी जगह पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। बस इतना ही, ये चार ही कैटेगरी नहीं है, बहुत सारी कैटेगरी है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, तो फॉर एग्जाम्पल एआई हेल्प्स डॉक्टर टू फाइंड डिजीज। अब डॉक्टर की हेल्प करता है कैसे? डिजीज को फाइंड करने के लिए, क्या बीमारी है इसको, ये भी आजकल ये भी एआई से पता किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मेक्स ऑनलाइन शॉपिंग इजियर एंड पावर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब ऑनलाइन शॉपिंग को भी ये ईज़ी कर रहा है। ठीक है, और जो सेल्फ ड्राइविंग कार होता है जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है, आपका जो एआई होता है, कार का इनबिल्ट एआई, वो पता कर लेता है कि उसे किस तरफ जाना है। ठीक है, आपको कार में लोकेशन सेट करना है और वो जो भी रूट है उस रूट से आपको वो सेफली पहुंचा देगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया में तो अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन विदेशों में बहुत सारी जगह पे जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद आपको पहुंचा देती है। तो एआई के ज़रिए जो है बहुत कुछ आपको देखने को मिला है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं दुनिया में, जिसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है। तो एआई हमारे जीवन में ज़रूरी भी है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे कि एआई के कारण कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बाकी हम इसके गुड साइड को पहले देख लेते हैं कि एआई के ज़रिए क्या-क्या जो है अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो द गुड साइड ऑफ एआई इज़ दैट इट मेक्स लाइफ ईज़ियर बाय सेविंग टाइम एंड डूइंग टास्क फास्ट। तो एआई का गुड साइड क्या है? गुड साइड एआई का हो गया कि इस ये जो है लाइफ को इजी बना देता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, तो मैं जो है जैसे कि मुझे इस वीडियो का अगर टाइटल कोई अच्छा सा लिखना है, ठीक है, या इस वीडियो के लिए मुझे अगर कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, तो मैं एआई को प्रॉम्प्ट देके या कमांड देके कह सकता हूँ कि मुझे अपने इस वीडियो के लिए मुझे कुछ कीवर्ड सजेस्ट करो। ठीक है, तो एआई मुझे आराम से वो कीवर्ड्स दे देगा, मैं उसे अपने वीडियो में लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही ईज़ी काम हो गया ये। तो एआई क्या करता है? आपकी लाइफ़ को ईज़ी बनाता है, आपका समय बचाता है, ठीक है? जहाँ मुझे कीवर्ड सर्च करने में बहुत टाइम लगता, वहाँ मुझे एक कमांड देके मुझे जो है, जो भी ज़रूरी कीवर्ड्स हैं, वो मुझे मिल गए, जो इस वीडियो से रिलेटेड है। तो इससे क्या होता है? आपका समय बचता है और काम आपका जल्दी होता है। ये जो आपको ऐसे मैंने प्रोवाइड किया है, इसमें जो आपका लैंग्वेज मिलेगा, वो बहुत ही ईज़ी मिलेगा, ठीक है? जो कि आप आराम से याद कर सकते हैं। इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हेल्प इन रिसर्च एंड मेक इंडस्ट्रीज मोर एफिशिएंट। अब देखिए गाइस, एआई जो है बहुत बड़े-बड़े अमाउंट के अगर डेटा है, उन्हें भी जो है वो रिसर्च करने में, उन्हें भी जो एनालाइज़ करने में बहुत हेल्प करता है। जहाँ एक इंसान के पास अगर 1000 डेटा है, उसे कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे, 3 घंटे लगेंगे। वहीं वो एआई के ज़रिए उस चीज़ को वो 5 मिनट में कर सकता है।
ठीक है, एक बड़ा सा डेटा है, उसमें से उसे जो भी ज़रूरी का चीज़ चाहिए वो एआई उसे बहुत आसानी से फाइंड करके दे देता है। तो एआई बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इससे होता क्या है, जो वो काम 10 घंटे का था वो आधे घंटे में हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्री और एफ़िशिएंट बनती है और कारगर बनती है और अच्छी बनती है, ठीक है? आगे देखते हैं, एआई हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ एंड इम्प्रूव्ड मैनी सर्विसेज़। और एआई के ज़रिए आजकल बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आई है। बहुत सारे एआई के जॉब रोल भी आए हैं। हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि एआई टीचर का जो वैकेंसी आया था, जो कि हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? वो क्या था, एलन मस्क ने एक कंपनी स्टार्ट किया था एआई की कंपनी के लिए, तो उसके लिए वो उन्हें टीचर्स की ज़रूरत थी, ठीक है? जो एआई को पढ़ा सके। तो एआई क्या है गाइज़? एआई एक मशीन है। पहले उसे हमें सिखाना पड़ता है। एआई एक बार सीख लेता है, फिर उसके हिसाब से वो काम करता है। तो सबसे पहले एआई को सिखाना पड़ता है। तो सिखाने का काम कौन करते हैं? वो हम ह्यूमन्स करते हैं। तो इस एआई के कारण क्या है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी हुई है और बहुत सारी सर्विसेज़ में इम्प्रूवमेंट भी आई है। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन था। लेकिन देखिए गाइज़, जहाँ पे एक गुड साइड होता है किसी चीज़ का, वहीं पे एक बैड साइड भी होता है, ठीक है? एआई के आने से बहुत कुछ बेहतर तो हुआ है, लेकिन कुछ उसके जो है साइड, यानी बैड साइड भी है, ठीक है? तो हाउएवर देयर आर आल्सो बैड साइड्स ऑफ एआई, ठीक है? हालाँकि जो है गुड साइड के अलावा जो है बैड साइड भी है एआई के। इट कैन टेक अवे जॉब्स बाय रिप्लेसिंग ह्यूमन्स इन सम टास्क। अब देखिए गाइस, जहाँ पे हमें बहुत सारे जॉब ऐसे थे जहाँ पे ह्यूमन्स की ज़रूरत थी, लेकिन आज के डेट में वहाँ पे ह्यूमन्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो वो काम ह्यूमन कर रहे थे, अब वो काम एआई से बहुत आसानी से हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, उनका जो जॉब है, वो क्या हो गया? उनका जॉब चला गया। उनका जो जॉब था, वो किससे रिप्लेस हो गया? वो रिप्लेस हो गया एआई के ज़रिए। It can also raise privacy concern as AI can collect and misuse personal data. अब इससे एक प्राइवेसी कंसर्न भी पैदा होता है कि एआई आपका डेटा कलेक्ट करके उसका जो है गलत इस्तेमाल ना करे, ठीक है? तो ये भी एक चिंता का विषय है, ठीक है गाइस? आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हुए थे जिनमें वो शख्स थे ही नहीं। उनका जो है डीप फेक, यानी उनका जो है सेम टू सेम दिखने वाला एआई कैरेक्टर के ज़रिए उनका अलग गलत टाइप का वीडियोस बनाया गया, ठीक है? जो कि इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ। इससे क्या होता है, जो काम आपने नहीं किया है वो भी इंटरनेट पे ऐसा दिखाया जाएगा कि वो काम आपने किया है, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क का मामला है। तो ये एक छोटी-मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा इश्यू है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। इट यूज्ड रॉन्गली एआई कुड इवन हार्म पीपल सच एज़ इन साइबर अटैक्स और वेपन्स। अब देखिए गाइस, ये जो है बहुत ही गलत है। एआई जो है पीपल को हार्म भी कर सकता है। बहुत सारी चीज़ों में, जैसे साइबर अटैक्स हो गए, ठीक है? साइबर अटैक्स जैसे कि आपका हैक कर लिया गया, आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया गया, आपका डेटा हैक कर लिया गया, आपका जो भी डिवाइस है वो हैक कर लिया गया, ठीक है? वेपन्स में भी जो है इन सब का यूज़ होता है, जो है इंसानों को भी हार्म कर सकता है एआई, ठीक है? इसका अच्छा साइड तो है, लेकिन इसका जो है एक बुरा साइड भी है, ठीक है? तो एआई रिस्की भी है, ओके गाइज़? बाकी हमें एआई को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, तो टू यूज़ एआई वाइज़ली वी मस्ट इंश्योर इट इज़ फेयर, सेफ एंड हेल्प्स एवरीवन। तो हमें एआई का जो यूज़ है वो सही तरीके से करना चाहिए। हमें इस चीज़ के लिए इंश्योर होना चाहिए कि इसका जो यूज़ है वो फेयर हो, सेफ हो और ये दूसरों की हेल्प करे, ना कि उन्हें हार्म करे, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों का नॉलेज हो, ताकि आप एआई का सही इस्तेमाल करें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। बाकी ये जो ऐसे है, आपको कैसा लगा? हमने इसमें जितना हो सके उतना सिंपल रखने का कोशिश किया है, ठीक है? ताकि आप आसानी से इसे याद कर पाएँ। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर आपने टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम जॉइन कर लें, ठीक है गाइज़? बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जल्द से जल्द नए टॉपिक्स पे जो है ऐसे, और जो है हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में भी ऐसे लेके आएँ, क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे सब्सक्राइबर्स का डिमांड है कि हम हिंदी में भी जो है ऐसे लेके आएँ। तो मैं कोशिश करूँगा। वैसे अभी मैं पूरी तरह से फ्री हुआ नहीं हूँ, ठीक है? अभी मैं बिज़ी ही चल रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।